कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे घर में सब कुछ तो है, फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, मन बेचैन रहता है, आवाजें शांत हो जाती है, लेकिन खामोशी बोलने लगती है। ऐसे में कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है व्रत रखो, पर क्या पता किस दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए। हर दिन एक देवी का होता है, हर दिन एक शक्ति की उपस्थिति होती है। अगर हम उस दिन की ऊर्जा के अनुसार देवी की आराधना करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। आज हम शुरुआत करेंगे सोमवार से गुरुवार तक के दिनों की और जानेंगे कि किस देवी की पूजा किस दिन करें ताकि घर में सुख हो, शांति हो और धन की वर्षा हो। सोमवार, माँ शैलपुत्री की आराधना। सोमवार आता है शांत, सौम्य और चंद्रमा के जैसा शीतल। यह दिन है माँ शैलपुत्री का, दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहला रूप। पर्वतराज हिमालय की बेटी, जो शक्ति की शुरुआत है, जो स्थिरता की प्रतीक है। इस दिन अगर हम माँ शैलपुत्री की पूजा करें तो जीवन में संतुलन आता है, मन की चंचलता कम होती है, घर में क्लेश कम होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के पूजा स्थल को साफ करें, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें, उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं, गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं, माँ का ध्यान करें, वो वृषभ पर सवार हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में कमल, माथे पर चंद्रमा की तरह तेज है, चेहरे पर अपार करुणा। मंत्र जपें, देवी शैलपुत्र्य नमः, या अगर आप संक्षिप्त बीज मंत्र चाहें तो ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। पूजा के बाद एक छोटा दीपक जलाएं और माँ से बस यही कहें, माँ मेरे घर में प्रेम बना रहे, मन में शांति रहे और मैं हर परिस्थिति में स्थिर रहूं। हर सोमवार यह पूजा की जाए तो घर की स्त्रियों के मन से डर मिटता है, पुरुषों के भीतर धैर्य आता है, बच्चों में समर्पण और सीखने की भावना पनपती है। मंगलवार, माँ काली की आराधना। अब आता है मंगलवार, तेजस्विता का दिन, शक्ति का दिन। मंगल का अर्थ ही होता है शुभता, लेकिन यह शुभता तभी आती है जब भीतर भय न हो, जब सामने आने वाली रुकावटों से डर न लगे। इस दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। माँ काली का नाम सुनते ही मन में एक तीव्र ऊर्जा दौड़ती है। वो अंधकार को निगलने वाली देवी है, वो बुराई के अंत की घोषणा है, वो हमारे भीतर के डर को समाप्त करती है। अगर आपके जीवन में कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई शत्रु मानसिक तनाव दे रहा है या बार बार नौकरी, व्यापार, पढ़ाई में अड़चन आ रही है, तो मंगलवार को माँ काली की आराधना करें। सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं, लाल पुष्प, गुड़ और सिंदूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो लाल मिठाई या गुड़ का भोग लगाएं। माँ का ध्यान करें, वो काले रंग की है, गले में नरमुंड की माला है, जहवा बाहर निकली है, पर भक्त को देखते ही ममता से भर जाती है। जप करें त्रिकालिकाय नमः या त्रिकालिकाय स्वाहा। कम से कम 11 बार मंत्र बोलें, फिर माँ से कहें, माँ मेरे जीवन में जो बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करो, मेरे मन में जो डर है उसे निकाल दो और मुझे इतना साहसी बनाओ कि मैं सच्चाई के मार्ग पर बिना डरे चल सकूं। मंगलवार को माँ काली की उपासना न सिर्फ भय मिटाती है बल्कि आत्मविश्वास भर देती है। घर के पुरुषों में निर्णय लेने की शक्ति आती है और स्त्रियों के भीतर मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। बुधवार, माँ सरस्वती की आराधना। फिर आता है बुधवार, बुद्धि, वाणी और विवेक का दिन। बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह, जो संवाद, शिक्षा और निर्णय से जुड़ा होता है। इस दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जिनकी वीणा से सुरों की नदी बहती है, जिनकी कृपा से शब्द मधुर हो जाते हैं, जिनकी कृपा से पढ़ाई में मन लगता है और निर्णय सही दिशा में जाते हैं। अगर घर में पढ़ाई को लेकर चिंता है, बच्चों का मन विद्या में नहीं लग रहा, वाणी में कटुता आ गई है या विचार अस्थिर हैं, तो बुधवार को माँ सरस्वती की पूजा करें। प्रातः स्नान के बाद सफेद या हल्के पीले वस्त्र पहने, माँ के समक्ष बैठकर उन्हें सफेद पुष्प, तुलसी या श्वेत चंदन अर्पित करें। माँ को दूध और मिश्री का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो बच्चों के साथ बैठकर माँ की आरती करें। माँ का ध्यान करें, वो सफेद वस्त्र में है, हाथों में वीणा है, कमल पर बैठी है, चेहरे पर अपार शांति है। मंत्र जपें, ऐ सरस्वत्य नमः या वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। कम से कम 9 बार मंत्र बोलें। फिर माँ से निवेदन करें, माँ मेरी वाणी को मधुर बनाओ, मेरे विचारों में स्पष्टता दो और घर के हर सदस्य को ज्ञान के मार्ग पर ले चलो। बुधवार को अगर पूरी श्रद्धा से माँ सरस्वती का स्मरण किया जाए तो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, घर के निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं और परिवार में संवाद का स्तर ऊपर उठता है। गुरुवार, माँ अन्नपूर्णा की आराधना। अब आता है गुरुवार, यह दिन है गुरु का, विवेक, धन, धर्म और संतोष का दिन। गुरुवार को देवी अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है। माँ अन्नपूर्णा
जिनकी कृपा से रसोई सजी रहती है, भोजन स्वादिष्ट बनता है और सबसे जरूरी भोजन के साथ संतोष भी मिलता है। माँ अन्नपूर्णा सिर्फ अन्न की देवी नहीं है, वो समृद्धि, सेवा और परिपूर्णता का प्रतीक है। अगर घर में भोजन की बरकत नहीं है, बार बार रसोई में कुछ न कुछ कम पड़ता है, बेवजह झगड़े रसोई तक आ जाते हैं, तो गुरुवार को माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, तुलसी को जल दें, रसोई घर को साफ करके माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें। माँ को चने की दाल, पीली मिठाई या घर में बनी खिचड़ी का भोग लगाएं। माँ का ध्यान करें, हाथ में अन्न का पात्र है, चेहरे पर करुणा है, भोजन परोसती हुई मुद्रा में है। मंत्र जपें, अन्नपूर्णाय नमः या श्री अन्नपूर्णाय नमः कम से कम 5 बार जप करें। फिर माँ से कहें, माँ मेरे घर में अन्न की कभी कमी न हो, भोजन के साथ प्रेम बना रहे और जो भी भूखा दरवाजे पर आए उसे तृप्त करने की शक्ति दो। गुरुवार को माँ अन्नपूर्णा की पूजा घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। रसोई में संतुलन आता है और परिवार एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगता है। शुक्रवार, माँ लक्ष्मी की आराधना। शुक्रवार आता है सौंदर्य, समृद्धि और शीतलता लेकर। यह दिन है माँ लक्ष्मी का, जो केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि सौम्यता, सुंदरता और संतोष की भी स्वरूप है। माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ सफाई होती है, जहाँ मन निर्मल होता है, जहाँ संतोष होता है और जहाँ दान देने का भाव होता है। अगर घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, अगर बार बार खर्च बढ़ते जा रहे हैं, अगर मन में संतोष नहीं है और रिश्तों में मिठास नहीं है, तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करें। सुबह स्नान कर सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें, घर को अच्छे से साफ करें, तुलसी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाएं। माँ को कमल, गुलाब या सफेद फूल अर्पित करें। मीठे चावल या केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। माँ का ध्यान करें, कमल के आसन पर बैठी हुई, हाथों से स्वर्ण वर्षा करती, 4 भुजाओं में कमल, शंख, अभय मुद्रा और वर मुद्रा, साथ में हाथ जोड़कर खड़ा एक उल्लू, जो प्रतीक है विवेक का। मंत्र बोले, श्री महालक्ष्मी नमः या हरि श्री लक्ष्मी नमः। माँ से कहें, माँ मेरे घर में बरकत बनी रहे, धन आए लेकिन वह अहंकार न लाए, मेरे हाथ खुले रहें, मैं देने वाला बनूं और जहाँ प्रेम हो वहीं लक्ष्मी स्थिर रहें। शुक्रवार को नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में उन्नति होती है, स्त्रियों में धैर्य और मधुरता आती है और घर का वातावरण कोमल और शांतिपूर्ण हो जाता है। शनिवार, माँ दुर्गा कात्यायनी की आराधना। शनिवार आता है गंभीरता और तपस्या की ऊर्जा के साथ। यह दिन है माँ कात्यायनी की, जो दुर्गा के छठे स्वरूप मानी जाती है और शनि की दृष्टि से बचाने वाली होती है। शनि देव न्याय के देवता है और अगर उनकी दशा या 7.5 का प्रभाव हो, अगर जीवन में रुकावटें, संघर्ष, मानसिक अशांति और विघ्न बढ़ रहे हों, तो शनिवार को माँ कात्यायनी की पूजा करें, क्योंकि वे ही हैं जो शनि की दृष्टि को मोड़ सकती हैं, जो काल के प्रभाव से बचाती हैं। सुबह नीले या काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और काले चने का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को तिल के लड्डू या उड़द की दाल का दान करें। माँ का ध्यान करें, 4 भुजाओं वाली देवी, हाथों में तलवार, कमल और अभय मुद्रा, सिंह की सवारी करती, दृष्टि में तेज और वाणी में करुणा। मंत्र बोलें, देवी कात्यायन्य नमः या हरि दो दुर्गाय नमः। माँ से कहें, माँ मेरे जीवन से दुख दूर करो, मेरे कर्मों को समझने की शक्ति दो, मुझे विनम्रता और सहनशीलता दो और मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाओ। शनिवार को माँ की पूजा से रुके हुए कार्यों में गति आती है, न्यायिक मामलों में राहत मिलती है, क्रोध कम होता है और आत्मा को भीतर से बल मिलता है। रविवार, माँ सिद्धिदात्री की आराधना। रविवार आता है तेज, आत्म प्रकाश और सिद्धियों की ऊर्जा के साथ। यह दिन है माँ सिद्धिदात्री का, जो नवदुर्गा का अंतिम स्वरूप है, जिनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक उन्नति होती है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है और जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति मिलती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आत्मबल कमजोर हो गया है, अगर ध्यान नहीं लग रहा या बार बार आत्मविश्वास टूटता है, तो रविवार को माँ सिद्धिदात्री की उपासना करें। प्रातःकाल स्नान कर लाल या नारंगी वस्त्र पहने, माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, गुड़ और गेहूं से बने हलवे का भोग लगाएं, सूर्य को जल अर्पण करें और फिर माँ का ध्यान करें। कमल पर बैठी देवी, 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल, चेहरे पर तेज परंतु दृष्टि में शांति। मंत्र बोलें, हरि श्री सिद्धिदात्र्य नमः या सिद्धिदात्री नमः। फिर माँ से प्रार्थना करें, माँ मुझे आत्मबल दो, साहस दो, मेरी साधना सफल हो और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सकूं। रविवार को माँ सिद्धिदात्री की आराधना।
मन को स्थिर करती है, आत्मविश्वास लौटाती है और साधक को उसकी राह दिखाती है। निष्कर्ष, 7 दिन की साधना से जीवन संवर सकता है। सोमवार से रविवार तक हर दिन एक देवी का स्वरूप है। हर दिन की अपनी ऊर्जा है। अगर हम सप्ताह के हर दिन को श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से जीना शुरू करें तो जीवन की बहुत सी उलझनें आप ही सुलझने लगती है। देवियाँ केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर विराजमान है। जब हम उन्हें नमन करते हैं तो वह शक्ति हमारे भीतर जागती है। घर में प्रेम आता है, मन में शांति आती है, धन आता है लेकिन संतोष के साथ, और परिवार में सौहार्द बना रहता है। जुड़े रहिए गेट स्टोरी के साथ, जहां हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आस्था और नई दिशा लाता है। जय माता दी।